Hello friends, today we will study about class 10th science, that is electricity. Now we will study about electric power. ठीक है, देखो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे पावर के लिए, पावर के बारे में। ठीक है, अभी हमको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पावर बोलने से क्या है, हम क्या लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर बोलने से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये वाला हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको मालूम है। ओके, एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी है वो सब रिमेन्स कांस्टेंट है। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। कितना इलेक्ट्रिकल करंट वर्क डन हुआ है बोलने से कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो वाला हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट की जगह में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो उधर देखो पावर इक्वल टू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये वाला एक हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो उधर से हम लिख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू ये पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपिटल E लिखने से, पावर को P लिखने से, टाइम को T हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल टू P इंटू T, ये हमारा फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, देखो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम व्हिच इट यूज। क्या है, देखो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय the product of its power rating and time for which it is used। हम क्या लिख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है बोलने से एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट करके। कैसे करके, कितना पावर रेटिंग है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, किसके साथ, टाइम, कितना टाइम ये वाला ऑपरेट हुआ है, दैट मीन्स यूज हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू हम लिख सकते हैं पावर रेटिंग कितना है और कितना टाइम तक ये वाला ऑपरेट हुआ है, दैट मीन्स यूज हुआ है। ठीक है, E इक्वल टू P इंटू T लिख सकते हैं। ये हिसाब से हमारा यूनिट क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का यूनिट होगा हमारा पावर का वाट है, टाइम का आवर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे उधर। ओके, तो यूनिट होगा वाट आवर, WH। ठीक है, हो गया ये वाला। अभी दिखते हैं हम, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर लेते हैं, KWH। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किलोवाट आवर, KWH। हो गया हमारा। तो देखो उधर 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। उसका मीनिंग क्या है, देखो 1 किलोवाट बोल सकते हैं, किलोवाट आवर बोलने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है बोलने से क्या है, जब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग होगा 1 किलोवाट जो कि 1 आवर के लिए यूज होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, तो उसको हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर दैट इज KWH में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी देखो हम एक रिलेशन के बारे में देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या है, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट बोलने से 1000 वाट है फॉर 1 आवर, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हमको मालूम है 1 वाट इक्वल टू क्या है, 1 जूल पर सेकंड है। ठीक है, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को हम रिटन कर सकते हैं, फिर एक बार लिख सकते हैं। क्या है, देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000।
ओके 1000 इंटू और 1000 जूल पर सेकंड होगा पर 1 आवर। 1 आवर में 1000 जूल पर सेकंड है। ठीक है, जैसे हमारा 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड हो रहा है तो 1000 वाट बोलने से क्या होगा 1000 जूल पर सेकंड होगा फॉर 1 आवर इक्वल टू हम लिख सकते हैं देखो 1000 जूल पर सेकंड इंटू 1 आवर को हम 3600 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 600 सेकंड दैट इज 3600 सेकंड है। इक्वल टू हम लिख सकते हैं देखो सेकंड सेकंड कैंसल 1000 इंटू 3600 जूल हो गया इक्वल टू 1000 इंटू 3600 जूल को हम लिख सकते हैं 361 में 50 जूल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो उधर क्या हुआ हमारा 1 किलोवाट आवर का वैल्यू हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, ये वाला हमको याद रखना है 1 किलोवाट आवर का वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अभी देखते हैं एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल फार्मूला को बेस करके। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया है हमारा ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स। ठीक है, क्या दिया है एक रेडियो सेट दिया है 60 वाट का जो कि 50 आवर्स तक रनिंग करेगा दैट मीन्स ऑपरेट्स होगा। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है और कंज्यूम होगा वो वाला हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर गिवन में दिया है पावर P इक्वल टू 60 वाट। 60 वाट पावर दिया है उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कंज्यूम हुआ है। ओके, तो देखो 60 वाट इक्वल टू किलोवाट में कन्वर्ट करने से 60/1000 किलोवाट लिख सकते हैं हम। उसको कैलकुलेशन करने से 0.06 किलोवाट होगा। ठीक है, इक्वल टू 0.06 किलोवाट हो गया क्या पावर P का वैल्यू। उसके बाद दिया हमको टाइम T इक्वल टू क्या दिया है 50 आवर्स। आवर्स में तो है ना। अभी देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हमको मालूम है फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। ओके, पावर का वैल्यू है 0.06 किलोवाट, टाइम का है हमारा 50 आवर्स। दोनों को कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.06 इंटू 50 किलोवाट आवर इक्वल टू देखो 6/0.06 है तो 1000 डिवाइड होगा इंटू 50 किलोवाट आवर। देखो उधर 50 और 1000 कैंसिल करने से 2 होगा 6/2 इक्वल टू 3 किलोवाट आवर। दैट मीन्स हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना है 3 किलोवाट आवर है। ओके, ये हिसाब से हम ये वाला सब मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया है देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है। क्या है ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स ए डे। क्या दिया है एक रेफ्रिजरेटर का पावर रेटिंग दिया है 315 वाट जो कि ऑपरेट होता है 10 आवर्स एक दिन में। ओके, एक डे में 10 आवर्स ऑपरेट होता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। हमको कैलकुलेट करना है कितना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगा। ओके, और कितना कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑपरेट करने के लिए एक मंथ में, फुल मंथ में, 30 डेज वाला मंथ में। ठीक है, जहाँ पे रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है 3.40 रुपीज पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट है 3.40 रुपीज। ठीक है, हमको ये वाला सॉल्व करना है। तो देखो उधर इलेक्ट्रिकल पावर दिया है P का वैल्यू गिवन में 350 वाट इक्वल टू हम किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं 350 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट। ठीक है, इक्वल टू 0 कैंसिल होने से 0.35 किलोवाट होगा। ओके, पावर का वैल्यू हो गया 0.35 किलोवाट। उसके बाद टाइम क्या दिया है देखो एक दिन में 10 आवर्स, 30 डेज में
इंटू 30 आवर्स होगा, इक्वल टू 10 इंटू 30 आवर्स इक्वल टू 300 आवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो देन वी नो, हमको मालूम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल कंज्यूम इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम को ई लिखते हैं, पावर का वैल्यू है 0.35, उसके बाद टाइम का वैल्यू है 300 आवर्स। ओके, किलोवाट आवर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300 किलोवाट आवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू 35 इंटू 3 करना है इक्वल टू 105 किलोवाट आवर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितना है, 105 किलोवाट आवर है। ओके, तो अभी क्या दिया है हमको क्वेश्चन, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम दिया है 3.40 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो हमको फाइंड आउट करना है टोटल। नाउ देखो, कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी क्या दिया है, रुपीज है 3.40। सो कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उधर 105 मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो रुपीज 340 इंटू 105, ये वाले को कैलकुलेशन करना है। ओके, पॉइंट को हटाने के लिए 340 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 105। अभी देखो हमको कैलकुलेशन करना है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 उधर 5 2 जा 10 0। ओके, अभी हमको नेक्स्ट कैंसल 0 0 करना है, 2 में जाने से ये वाला 34 17 होगा, तो उधर 17 इंटू 21 रुपीज हो गया इक्वल टू 357 रुपीज। ओके, तो टोटल हमारा 357 रुपीज कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, अभी देखो हमको एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हिच इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलने से, देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर। ओके, जैसे निक्रोम वायर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं एक हाई रेजिस्टेंस वायर में, जैसे निक्रोम वायर में। ठीक है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, रेजिस्टेंस वायर बहुत हॉट हो जाता है, एंड प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करता है, वो वाला को ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called heating effect of current. ठीक है, हो गया ये वाला हमारा डेफिनेशन। अभी देखो मैथमेटिकली उसको डिराइव करना है। मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, देखो when an electric charge Q moves against a potential difference V, the amount of work done is given by, देखो जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव करेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस V के अगेंस्ट में, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। उसको हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट का डेफिनेशन के हिसाब से हमको मालूम है करंट I इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव बाय टाइम। ठीक है, तो I इक्वल टू क्यू बाय टी लिख सकते हैं। सो उधर Q का वैल्यू हम लिख सकते हैं I इंटू आई, उसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम द ओम्स लॉ, अगेन हमको मालूम है ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हम लिख सकते हैं करंट I इंटू रेजिस्टेंस R, उसको इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो उधर देखो फर्स्ट इक्वेशन में W इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखे हैं, सेकेंड इक्वेशन में Q इक्वल टू आई इंटू टी लिखे हैं, एंड थर्ड इक्वेशन में V इक्वल टू आई इंटू आर लिखे हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो Q का वैल्यू एंड V का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है,
क्या मिलेगा हमको, देखो W इक्वल टू क्या है, Q के जगह में हम लिख सकते हैं I इंटू टी, V के जगह में I इंटू आर, तो वर्क डन W इक्वल टू I इंटू टी इंटू I इंटू आर हो गया। वर्क डन W इक्वल टू देखो I इंटू आई स्क्वायर आर टी, तो वर्क डन W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक है, तो उधर देखो वर्क डन जितना है इतना हीट प्रोड्यूस है, तो उधर वर्क डन इक्वल टू हीट प्रोड्यूस लिख सकते हैं। तो हीट प्रोड्यूस को H लिखकर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। तो हीट प्रोड्यूस H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है हमारा फॉर्मूला, जो कि जूल्स में हम यूनिट लेते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, ये वाला को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ठीक है, तो देखो व्हाट इज बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलने से क्या लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग गिवन बाय द फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को हम दे सकते हैं फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो उधर क्या है डिटेल्सली देखो, दैट इज हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट प्रोड्यूस होता है वायर में किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट, दैट इज आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। उसके सेकेंडली रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर, रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड थर्डली टाइम टी फॉर व्हिच करंट इज पास। ओके, कितना टाइम के लिए जो करंट पास हुआ है वो वाला के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अभी देखो हमको मैथमेटिकल एक सॉल्व करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फॉर्मूला को बेस करके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 9630 ओके 96000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन में दिया है हमको कैलकुलेट करना है हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस होगा जब 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा 1 आवर में थ्रू, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। ठीक है, इजी है। देखो गिवन में लिखे हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q का वैल्यू कितना है 96,000 कूलम, टाइम T इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करने से 3600 सेकंड। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, तो हियर देखो करंट I का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, I इक्वल टू Q बाय टी। करंट I इक्वल टू Q का वैल्यू 9630 डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू 3600। ये वाले को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने से हमारा करंट I का वैल्यू आएगा 26.67 एम्पियर। ठीक है, करंट I का वैल्यू हो गया 26.67 एम्पियर। ओके, अगेन बाय ओम्स लॉ R का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, दैट एम्प्लाई दैट R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 50 वोल्ट है, करंट है 26.67, तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो गया हमारा सॉल्व करके 1.87 ओम। क्या है 1.87 ओम, क्या है रेजिस्टेंस। तो उधर देखो हमको हीट प्रोड्यूस H का फॉर्मूला मालूम है आई स्क्वायर आर टी, करंट मालूम है, R का वैल्यू मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो फॉर्मूला पुट कर देने से हो जाएगा। तो देखो नाउ हीट प्रोड्यूस H इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, I का वैल्यू है 26.67 का स्क्वायर है इंटू R का वैल्यू है 1.87 इंटू T का वैल्यू है 3600। उधर हम सॉल्व करेंगे, देखो 26.67 का स्क्वायर करने से आएगा 711.2889 इंटू 1.87 इंटू 3600। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा 4788400 जूल। ठीक है,
4788,400 जूल। उसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करना है। किलो जूल में कन्वर्ट करने से डिवाइडेड बाय 1000 करना है, तो लिखना है नेक्स्ट स्टेप में 4788.4 किलो जूल। हो गया। तो उधर क्या है हैंस, द हीट प्रोड्यूस इज 4788.4 किलो जूल। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अभी देखो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है और उसका यूजेस कहाँ पर होता है वो बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्या है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो फर्स्ट पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस। ओके, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस वर्किंग करने में हम यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, ओके, रूम हीटर, वाटर हीटर एटसेट्रा। वो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। सेकंड क्या है, देखो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैम्प फ्रॉम फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी हम यूज करते हैं। थर्डली क्या है, देखो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ओके, हम उसको इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी यूज करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हाउस होल्ड वायरिंग को और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। ठीक है, ये हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट हो गया। ठीक है।